Assalamualaikum students, how are you doing? I hope you are enjoying your day. I am here to teach you. So आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 18 लैप्लासियन। मॉड्यूल नंबर 1 to 17 अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिए तो सबसे पहले वो लेक्चर लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मॉड्यूल नंबर 18 लैप्लासियन। लैप्लासियन में हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द लैप्लासियन इज गिवन बाय द सम ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमने सम ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स वाई जी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दी लैप्लासियन और लैप्लास ऑपरेटर इज आ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, क्या है ये? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डाइवर्जेंस ऑफ दी ग्रेडियंट ऑफ अ गिवन फंक्शन डिफाइंड ओवर अ स्पेस आर इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? पहले हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, तो अब ये सेकंड हो गया ना, तो हम डबल ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा। डेल डॉट डेल आर डेल स्क्वायर और डेल्टा, इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं। ओके, डेल स्क्वायर की जगह हम ओनली डेल्टा लिख सकते हैं। ओके जी, डेल्टा यू के ऊपर एरो लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर यू। ओके, इक्वल है डेल स्क्वायर वेक्टर यू इक्वल है डेल डॉट डेल यू। तो ये हमें उन्होंने तीनों फॉर्म से बता दिए हैं कि हम इन तीनों फॉर्म से लिख सकते हैं इसको। नीचे में मैथमेटिकल स्टेप्स देख लेते हैं क्या लिखे हुए हैं। डेल डॉट डेल इक्वल है डेल स्क्वायर। ओके, इक्वल है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के डॉट दो है ना, डेल स्क्वायर है तो हम दो बार इसको लिखेंगे डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और नीचे हम स्क्वायर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। ओके, इट इज़ अ स्केलर ऑपरेटर। ये क्या है? स्केलर ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर नहीं है। इन 1 and 2 डायमेंशन द लैप्लास ऑपरेटर रिड्यूस टू। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये हम 1 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं और 2 में भी लिख सकते हैं। जब हम 1 में लिखेंगे तो सिर्फ एक्स आएगा, ठीक है। जब हम 2 में लिखेंगे तो एक्स और वाई दोनों आएंगे। अच्छा जी, डेल स्क्वायर फाई इक्वल है पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। जब हम डेल स्क्वायर को फाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इस फॉर्म में आ जाएगा। पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल जी स्क्वायर इक्वल है 0। वी कैन आल्सो एक्सप्रेस द लैप्लास ऑपरेटर इन पोलर कोऑर्डिनेट और थीटा नोटेशन। ओके, अब हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? आर थीटा। 2 डायमेंशनल लैप्लास ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल स्क्वायर फाई इक्वल है 1 ओवर आर पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल आर इन 2 आर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। ठीक है, इस अब इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या यूज़ हुए हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स? आर और थीटा। नीचे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया है, ये भी पढ़ लेते हैं। पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल फाई ओवर पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वाली पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 19 एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस की एग्जांपल पढ़ेंगे। इसमें स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ ए इक्वल है, ए के ऊपर एरो है तो हम इसको वेक्टर ए पढ़ेंगे। इक्वल है एक्स स्क्वायर जी आई माइनस 2 वाई क्यूब जी स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी के। फाइंड हमने क्या करना है? डेल डॉट वेक्टर ए और डाइवर्जेंस ए। इसको हम डाइवर्जेंस ए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एट दैट पॉइंट 1 -1 और 1। अब ये पॉइंट्स कैसे हम पुट करते हैं? एक्स वाई जी में हम पुट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम डेल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेरी इजी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी। आप साथ साथ रिपीट करते जाया करें फार्मूला ताकि आपको भी याद हो जाए। सिंस गिवन वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए इज ए इक्वल है, आगे हमने इक्वेशन लिख लेनी है। अब हमने इसको डेल डॉट ए करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। एक्स के अकॉर्डिंग लेना है, वाई के अकॉर्डिंग लेना है और जी के अकॉर्डिंग ले लेना है हम इसका डेरिवेटिव। जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2x जी माइनस 6y स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर। एज वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन डेल डॉट वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ए भी पढ़ सकते हैं। वी कैन इजीली डिटरमाइन दी इट्स वैल्यू एट 1 - 1 1। तो हमने अब इसमें हमने ये पॉइंट्स पुट कर देने हैं। ओके, 2 × 1 × 1। ओके, एक्स और जी का क्या दोनों पॉइंट्स 1 1 है, सिर्फ जो y है उसका -1 है। तो ये सारे जो पॉइंट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास एट द एंड आंसर आ जाएगा -3 विच इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके जी, मॉड्यूल नंबर 20 रिलेटेड प्रॉब्लम 1 डाइवर्जेंस। दोबारा से डाइवर्जेंस की आ गई हमारे पास। ये थोड़ी सी लंबी है, ठीक है, बट ईजी है ये, तो परेशान नहीं होना आपने। इफ़ ए इक्वल है, इक्वेशन ये लिख दी है और 5 इधर हमें ए भी दे दिया गया और 5 भी दे दिया गया है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। डेल डॉट ए डॉट डेल पाई डेल डॉट पाई ए और डेल डॉट डेल फाई, और पॉइंट्स भी गिवन है हमें 1 -1 1। तो इतनी सारी चीज़ें गिवन है। अब हमने बहुत आसानी से ये जो हमें फाइंड करना है ना, ये हम इजीली कर सकते हैं। ओके, ए इक्वल है, इक्वेशन लिख लेनी है, आगे डेल का फॉर्मूला लिख लेना है। डेल डॉट ए करेंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमने डेरिवेटिव ले लेना है इस इक्वेशन का और इसमें पॉइंट्स पुट कर देने हैं। तो एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है ए डॉट डेल फाई। ए डॉट डेल फाई में पहले फाई लिख लेना है, फाई की इक्वेशन लिख लेना है। फाई की इक्वेशन क्या है? रिपीट करें जी, 3x स्क्वायर माइनस वाई जी। डेल फाई ले लेना है, डेल फाई का फॉर्मूला लिखेंगे और हमने x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लेना है, y के अकॉर्डिंग ले लेना है और z के अकॉर्डिंग ले लेना है। डेरिवेटिव लेना तो आपको आता ही होगा, इतना आसान है। तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6xi माइनस dj माइनस y के। अगर किसी को डेरिवेटिव लेना नहीं आता तो प्लीज़ आप बताएं, मैं आपको कॉमेंट्स में समझा दूंगी। ए डॉट डेल फाई इक्वल है 3xy जी स्क्वायर आई प्लस 2xy क्यूब जे माइनस एक्स स्क्वायर वाई जी के डॉट, ये हमने ए की इक्वेशन लिख ली है। डॉट डेल फाई जो हमने ये फाइंड की है ना, ये हमने लिख लेना है। ओके, 6xi माइनस dj माइनस y के। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करना है? आई को आई के साथ करना है, जे को जे के साथ करना है और के को के साथ करना है। अब आई वाले दोनों कौन से हैं? 6 3 18। ओके, 18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? एक एक्स इधर ऑलरेडी है और एक 6x का स्क्वायर है, तो दोनों एक्स क्या हो जाएंगे? सॉरी, दोनों एक्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर हो जाएंगे। 18x स्क्वायर वाई जी स्क्वायर माइनस 2xy क्यूब जी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी।
ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें पॉइंट्स पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा -15। थर्ड हमारे पास जो हमने फाइंड करना है डेल डॉट फाई ए। ओके, अब हमने इसमें पहले फाई ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इसको। फाई की इक्वेशन लिख लेनी है और ए वेक्टर ए की इक्वेशन लिख लेनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, आई को आई के साथ करवाएंगे। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाने हाँ, 1 मिनट आप देख लें इसको मल्टीप्लाई को कैसे कराना है। ये जो पूरा है ना फाई की इक्वेशन जो पूरी है, इस पूरी को पहले आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, आई वाले के साथ कैसे कराएंगे? 3 3 9 एक्स क्यूब हो जाएगा, वाई जी स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस आ गया, वाई जी 3x वाई स्क्वायर जी क्यूब आई प्लस फिर इसी तरह फिर इस पूरी इक्वेशन को हमने जे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर इसी तरह हमने इस पूरी इक्वेशन को हमने के के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा डेल डॉट फाई ए। अब हमने फाइनली इसका डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे, वाई के सॉरी वाई के अकॉर्डिंग लेंगे और जी के अकॉर्डिंग लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर हमने इसमें पॉइंट्स पुट कर देने हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -5। ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ हमेशा उसी का अच्छा होता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। एक बार नहीं, आपने 2 से 3 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है तो आपके देखना 100/100 आपके मार्क्स आएंगे। डेल डॉट डेल फाई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी। इसको हमने पहले डेल का फॉर्मूला लिखना है, फिर डेल फाई का लिखना है फॉर्मूला। ओके, ये इन्होंने थोड़ा सा इसमें हल किया हुआ है। डेल पार्शियल फाई आने पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। ओके, इन दोनों को हम पहले फॉर्मूला को लिख लिया है। फिर हमने क्या करना है, फाई की हमने इसमें इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, हमारे पास क्योंकि गिवन है ना फाई की इक्वेशन, अगर नहीं होती तो हम वैसे इसको सॉल्व कर देते। क्योंकि हमारे पास फाई की इक्वेशन है तो हम फाई की इक्वेशन लिखेंगे। इसमें फाई की इक्वेशन लिखने के बाद हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे, वाई के लेंगे और जी के लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ पहले जो हमने फाइंड किया ना, उसमें फाई का डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है 6xi माइनस डी जे माइनस वाई के। ओके, ये आ जाएगा और फिर इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मींस के 2 बार हमने डेरिवेटिव लेना है। तो दूसरी बार जब हम लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचाएगा, 6 बचाएगा। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 21 रिलेटेड प्रॉब्लम 2 डाइवर्जेंस। हमारे पास प्रॉब्लम 2 आ गई है डाइवर्जेंस से रिलेटेड। फाई हमें गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, डेल डॉट डेल फाई और डाइवर्जेंस ग्रेडियंट फाई शो डैश डेल डॉट डेल फाई इक्वल है डेल स्क्वायर फाई वेयर हमारे पास डेल स्क्वायर क्या है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर डिनोट सी लैप्लासियन ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर। तो ये नेम्स भी आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं ये। ठीक है, डेल डॉट डेल फाई की हमने इक्वेशन लिख लेनी है। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को एक्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, वाई के और जी के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, देन द डाइवर्जेंस ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फाई डेल डॉट डेल फाई पहले हमने डेल का फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद डेल फाई हमने ये फाइंड कर लिया है तो ये हमने इधर नीचे राइट कर देना है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई और ऐसे हमने जी लिख लेना है। फिर इन तीनों के अकॉर्डिंग हमने डेरिवेटिव लेना है। अब देखें, ये आई है, ये भी आई है, दोनों को एक साथ हमने एक्स का अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लिया। ये जे है और ये भी जे है, वाई के अकॉर्डिंग ले लिया डेरिवेटिव के और हमने जी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले लिया। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। सेकंड है हमारे पास डेल डॉट डेल फाई इक्वल है डेल स्क्वायर फाई। तो फाई की हमने इक्वेशन लिख लेनी है। ओके, और साथ में डेल फाई की लिख लेनी है। पहले किसकी लिखनी है, डेल की लिखनी है और फिर डेल फाई की लिख लेनी है। और फिर हमने इसको इसी तरह जैसे हमने ये पहले किया है, इधर हमने ये वाला किया हुआ है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई और पार्शियल जी स्क्वायर। तो फाई इन तीनों में कॉमन आ रहा है तो फाई को हम कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, डेल स्क्वायर बचेगा, डेल स्क्वायर फाई हमारे पास हैंड्स प्रूव्ड। बहुत आसान है तो आपने परेशान नहीं होना। मॉड्यूल नंबर 22 रिलेटेड प्रॉब्लम 3 लैप्लासियन। अच्छा जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, शो डेल डॉट आर क्यूब वेक्टर ए डेल डॉट। ये हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं जिसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ गया है तो आपने परेशान नहीं होना। फर्स्ट ऑफ ऑल भी ड्राइव अ जनरल फार्मूला। पहले हमने जनरल फार्मूला अगर हमें आता हो तो हम जो है ना आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। डेल डॉट क्या है, जनरल फार्मूला डेल डॉट वेक्टर आर एफ ऑफ आर देन बी विल सब्स्टिट्यूट अवर गिवन वैल्यूज टू एवेल्युएट अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब मैंने कहा है कि इस जनरल फार्मूले में हम रिक्वायर्ड वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेल डॉट वेक्टर एफ ऑफ आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे आई है इक्वेशन, आप सोच रहे होंगे, ये आई है, ये इधर हमने प्रोडक्ट फार्मूला लगाया है। ठीक है, प्रोडक्ट फार्मूला आपको शायद किसी को याद हो तो रिपीट करें मेरे साथ। प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। तो इधर भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है। हमने कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया डेल डॉट आर, ये आर वाले के साथ डेरिवेटिव हमने ले लिया और सेकंड हमने एज इट इज़ ले लिया प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट इज़ लिख लिया है और हमने सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया। फिर हमारे पास इधर हमने वैल्यूज लगा ली हैं 3 एफ ऑफ आर प्लस आर वेक्टर आर एफ डेरिवेटिव ऑफ आर और वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। इसको हम यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर ये छोटा सा ऐसे एरो करके डला हुआ होता है ना, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो ऐसे करके डला होता है ना जिसपे, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और जिसको ऐसे डला होता है उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, यूनिट इक्वल है 3 एफ ऑफ आर प्लस वेक्टर आर डॉट एफ डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर आर ओवर आर। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ आर ओवर आर आर डॉट आर, ये कैसे आया, साथ हमें उन्होंने बताया हुआ है। डेल डॉट आर इक्वल है 3 के और यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर आर ओवर आर और आर डॉट आर इक्वल है आर स्क्वायर के। ठीक है, अब ये हमने कहाँ पे ये तीनों चीज़ें पुट की हैं, आप देख लेते हैं। डेल डॉट आर जहाँ पे था, ये देखें, डेल डॉट आर इधर था तो इधर हमने 3 पुट कर दिया। सही है, 3 एफ ऑफ आर प्लस आर ओवर आर, ये आर ओवर आर था तो इधर हमने आर यूनिट वेक्टर आर पुट कर दिया।
3f ऑफ आर प्लस आर प्राइम ऑफ आर, इधर हमने इन्होंने बता दिया f ऑफ आर इक्वल है आर एन इन अबव सॉल्यूशन बी ऑब्टेन। तो इधर हमने सिंप्लीफाई और इसको कर लिया, डेल डॉट वेक्टर आर एन इक्वल है 3rn प्लस आर एन माइनस वन डेल डॉट वेक्टर आर एन इक्वल है 3rn प्लस nrn। अब देखें, अब ये n-1 था, ये कैसे आ गया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कैसे आया है, ये जो r है ना rn ठीक है जी, rn और इसकी पावर क्या है +1 में, ठीक है। बेस एक जैसी हो तो हम पावर्स उठा कर देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा nr, दोनों पावर्स कट जाएंगे आपस में और nrn सिर्फ हमारे पास बच जाएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास इन्होंने लिख दिया है 3rn प्लस nrn। आगे हम थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 प्लस nrn, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। वी हैव डेल डॉट आर क्यूब आर, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। आर इक्वल है आर क्यूब के, डेल डॉट आर क्यूब आर इक्वल है 3 प्लस आर क्यूब इक्वल है 6r क्यूब। इधर हमें इन्होंने ये बता दिया कि n इज इक्वल टू किसके 3 के, तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। 3 प्लस 3 हो जाएगा और r के ऊपर भी n है पावर में, तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 3 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6r क्यूब आ जाएगा। सेकंड हमने उन्होंने हमें दे दिया डेल डॉट आर डेल 1/r क्यूब, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। डेल डॉट आर एल आर -3 ऊपर कैसे ये पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो पावर क्या हो जाती है माइनस में चली जाती है। डेल डॉट आर -3, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाती है और -3 पावर में -1 हम ऐड कर देते हैं। -5 इन्होंने गलत लिखा हुआ, इधर -4 आएगा, ठीक है। इधर हमने इधर जनरल फॉर्मूला लिखा है, नीचे हम आ जाते हैं -3 डेल डॉट r -4 r इक्वल है -3 -4 + 4 r -4 3/r4। ये कैसे आया है, इसको थोड़ा सा इधर सिंप्लीफाई करें। -4 + 3 क्या बचेगा -1 से जब -3 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा और r -4 जो है वो जब नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे हमारे पास हो जाएगा सॉल्व। तो 3 हमारे पास क्या है, डेल डॉट r/r, ये हमने सॉल्व करनी है। डेल डॉट r एंड r इक्वल है 3 + nrn, ये हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया है इसका। डेल डॉट r -1 इधर कैसे आएगा, क्योंकि इधर r/r दिया गया है, तो इसके ऊपर जब कोई पावर नहीं होती तब क्या होती है 1 होती है, तो 1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो n की जगह हमने -1 लगा देना। 3 - 1 r -1 इक्वल है 3 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, 2/r आ जाएगा हमारे पास। डेल डॉट 2/r इक्वल है -2r -3r इक्वल है -2r/r क्यूब। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया। मॉड्यूल नंबर 23, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो कर्ल की जहाँ पे भी बात है ना तो वहाँ पे आपने याद रखना है कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और हमने मैट्रिक्स सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें कर्ल के साथ वेक्टर आ गया है कि मीन्स के हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, 3 × 3 के मैट्रिक्स को। तो इंट्रोडक्शन में भी ये लिखा हुआ है सारा। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ वी x y z हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इज आर डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन द कर्ल ऑफ रोटेशन ऑफ v written del cross v, कर्ल v or not v is defined by डेल क्रॉस वी। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, पहले डेल का हमने फॉर्मूला लिख लेना है और फिर वी हमारे पास क्या है, वेक्टर है। हम क्योंकि हमारे ऊपर टॉपिक के नेम से हमें पता चल रहा है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट, कर्ल के साथ हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो ये हमने वेक्टर का लिखा है v1 v2 v3 हमारे पास आ गया। अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। डेल क्रॉस वी इक्वल है, हमने इधर ये मैट्रिक्स बना देना। मैट्रिक्स कैसे बनाना है, पहले हम i j के लिखते हैं, उसके बाद हमने पार्शियल पर पार्शियल z, हमने डेल की इक्वेशन लिख लिया है, उसके बाद हमने v वेक्टर की इक्वेशन लिख ली है। 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाना आपको आता होगा, मैंने ऊपर समझाया है। अगर किसी को नहीं आता तो ऊपर वाले लेक्चर लें 1 to 17 तो आपको मैट्रिक्स की समझ आ जाएगी, ठीक है। मैट्रिक्स बना लेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटीज ऑफ कर्ल, कर्ल को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल है 0, डेल डॉट डेल क्रॉस वी इक्वल है 0, नोट ये नोट्स जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप अच्छे से याद रखा करें। डेल डॉट डेल क्रॉस वी इक्वल है डेल क्रॉस वी डॉट वी इक्वल है 0, ये जो सारा ये 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, बिकॉज डेल क्रॉस डेल इक्वल है 0। ओके जी, मॉड्यूल नंबर 24, प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्ल। इधर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्ल पढ़नी है। अच्छा पीछे से रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट पढ़े, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस पढ़े, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्ल पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिपीट करते रहा करें पीछे से ताकि आपको याद रहे पीछे भी हमने क्या पढ़ा है, ये ना आगे पढ़ते जाओ पीछे से भूलते जाओ। इफ a and b आर डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन एंड पाई इज डिफरेंशियल स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन x y z, देन तो हमने 4 प्रॉपर्टीज बता दी हैं। बारी बारी हम इन सबको जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, कर्ल a + b इक्वल है कर्ल a + कर्ल b। ओके, a और b हमें दोनों वेक्टर दे दिए गए, a1 a2 a3 एंड b भी दे दिए गए, b1 b2 b3। ओके, कर्ल a + b, ये तो बहुत ही आसान है। पहले हमने सिंपली लिख लेने हैं, सिंपल फॉर्म है, a + b a1 + b1 a2 + b2 a3 + b3। ओके, उसके बाद हमने इसको डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हमने मैट्रिक्स बना लेना है। आई जे के पार्शियल पर पार्शियल x पार्शियल पर पार्शियल y पार्शियल पर पार्शियल z। अब हमने a1 b1 दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, दोनों को एक साथ हमने इक्वेशन लिख दी है, लेकिन हमने इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो हमें मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम दोनों को अलग अलग कर लेना है। a वाले मैट्रिक्स को अलग कर लेना है और b वाले मैट्रिक्स को अलग कर लेना है। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टी b प्रूव हो जाती है, डेल क्रॉस a + डेल क्रॉस b। डेल क्रॉस फाई a इक्वल है फाई डेल क्रॉस a प्लस डेल फाई क्रॉस a। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम देख लेते हैं फाई a को। फाई a इक्वल है a वेक्टर को हमने फाई के साथ मल्टीप्लाई करवा देना तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। डेल क्रॉस फाई a कर लेना है,
डेल क्रॉस फाई ए, डेल की फॉर्मूला लिख लेना है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और फाई ए टू फाई ए वन इधर आएगा, मैंने गलत लिखा, फाई ए वन फाई ए टू फाई ए थ्री आ जाएगा। ओके, तो पहली बार जब हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम इग्नोर कर देते हैं और ये जो है इसका हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये सारा हमारे पास आ जाएगा। ये आपने जो है ना प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, ये मुश्किल नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये जो है ना आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने जो है ना ये सारा इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये बहुत आसान है, मैट्रिक्स ही है, सिंपल 3x3 का मैट्रिक्स है। तो एट द एंड हमारे पास फाइनली आंसर आएगा फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई क्रॉस ए, हेंस प्रूव डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल है 0। डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल है डेल क्रॉस डेल फाई की हमने लिख लेनी है इक्वेशन, इक्वल है आगे हम इसका मैट्रिक्स बना लेना आई जे के पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ये तो हमारे पास डेल का हो जाएगा। और डेल फाई का क्या आएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। ठीक है, जब हम इसका मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल है 0। डेल क्रॉस ए हम करेंगे तो A1 A2 A3 तीनों लिख लिया हमने, और फिर हमने इसका ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको समझाने वाली चीज़ है नहीं। अगर किसी को फिर भी समझना है तो आप पूछ सकते हो। मॉड्यूल नंबर 25 एग्जांपल ऑफ कर्ल इफ a इक्वल है एक्स जी क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई जी प्लस 2yz 4a। तो फाइंड हमने क्या करना है, इक्वेशन हमें दे दी है, फाइंड हमने करना है डेल क्रॉस ए और कर्ल ए एट द पॉइंट 1 - 1 1। सिंपल, इतनी ज़्यादा आपकी एग्जांपल कर चुके हो तो आपको ये हलवा लगना चाहिए। ठीक है, डेल क्रॉस ए इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल पार्शियल ओवर पार्शियल पार्शियल ओवर पार्शियल जी क्रॉस, हमने इसका ये इक्वेशन लिख लेनी है। डेल क्रॉस ए मैट्रिक्स बना देना और बस मैट्रिक्स को सॉल्व कर देना है बस। डेल क्रॉस ए हमारे पास क्या आएगा इक्वल है 3j + 4k। ओके, 26 में क्या है रिलेटेड प्रॉब्लम कर्ल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया। फिर हमारे पास ए वेक्टर आ गए और फाई आ गए। अब इसमें हम उसने ए भी दे दिया और फाई भी दे दिया। देखिए अब ये एक पैटर्न बना चला आ रहा है। जैसे हमने ग्रेडियंट की दी थी, पहले उसने सिर्फ एक वेक्टर दिया था, उसको हमने सॉल्व करना था, फिर उसने सेकंड एग्जांपल में हमें फाई दिया, फिर उसको हम करना है। तो मतलब आज से ये जो है ना कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं, पर इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि इंसान परेशान हो जाए। बस थोड़ी सी हार्ड वर्किंग की जरूरत है। ए क्रॉस डेल फाई इंटू फाई और ए क्रॉस डेल फाई, ए की हमें इक्वेशन दे दी गई है और फाई की दे दी गई है, ए क्रॉस डेल इंटू फाई। ओके, इसका इक्वेशन लिख लेनी है। सबसे पहले ए वेक्टर लिख लेना है, क्रॉस डेल लिख लेना है। ठीक है, और इंटू फाई आ जाएगा। फाई के साथ अब ये जो फाई है ना इसके साथ सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसका मैट्रिक्स बना लेना आई जे के। अगर हम इधर से इसको मल्टीप्लाई करवा देना बहुत जो है ना खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए हमने फाई को भी अलग ही रखा है। पहले मैट्रिक्स बना लिया आई जे के 2yz माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स जी स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी। ओके, तो फाई देखिए अभी साथ चलता आ रहा है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, इसका मैट्रिक्स बना के 3x3 का मैट्रिक्स बना के इसको ये सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये वाली लाइन अभी फाई देखिए बाई दी है। अभी हम फाई को हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया। अब हम इस इक्वेशन में आके ना इस स्टेप में आके हमने इस फाई को जो है ना सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। फिर क्या है फाई इक्वल है 2x स्क्वायर वाई जी क्यूब, क्योंकि अब देखिए फाई हमें गिवन है तो फाई के जो है हमने इक्वेशन को भी पुट करना है। फाई के जब हम इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है हमने इसका जो है बारी बारी हमने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। जी के अकॉर्डिंग लेना है इसमें, पहले वाले में वाई के अकॉर्डिंग लेना है, इसमें जी के अकॉर्डिंग लेना है, और एक्स के अकॉर्डिंग लेना है, इसमें वाई के अकॉर्डिंग लेना है और एक्स के। अच्छा, ये ट्रिक भी है जिससे आपको पता चल जाता है कि किस के अकॉर्डिंग लेना है। देखिए आप आई है ना, तो आई के एक्सिस में क्या आएंगे, एक्स तो नहीं आएगा, एक्स एक्सिस नहीं आएगा ना, तो जी और वाई आएंगे। और जे के एक्सिस में क्या आएगा, जी और एक्स आएंगे। और के में क्या आएगा, वाई और एक्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनली हमारे पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस डेल फाई, ए की इक्वेशन है, फाई की इक्वेशन है डेल फाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। तो दोनों के अकॉर्डिंग हमने इसका डेरिवेटिव लेना है 4x वाई जी क्यूब आई प्लस 2x स्क्वायर जी क्यूब जे प्लस 3x स्क्वायर वाई जी स्क्वायर के। तो ये हमारे पास डेल फाई आ गया। डेल फाई हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ए क्रॉस डेल फाई करना है। तो ए भी हमारे पास है और डेल फाई भी हमारे पास है। सारी चीज़ें गिवन है, बस पुट करने हैं और आंसर निकालना है। आई जे के 2yz माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स जी स्क्वायर 2xyz क्यूब 2x स्क्वायर जी क्यूब 6x स्क्वायर वाई जी स्क्वायर। ओके, ये हमने मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट में क्या आएगा, आई की जगह आई में कोई वो डिजिट नहीं है तो 1 हम लगाएंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर करेंगे, और सेकंड में सेकंड कॉलम इग्नोर करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम इग्नोर करेंगे, और थर्ड में थर्ड रो थर्ड कॉलम इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अलग अलग हमने 3 मैट्रिक्स बना लेना और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है और बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए क्रॉस डेल फाई, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ए क्रॉस डेल फाई किसकी इक्वल है, ए क्रॉस डेल फाई किसकी इक्वल है, ए क्रॉस डेल इंटू फाई। अच्छा जी, मॉड्यूल नंबर 27 रिलेटेड प्रॉब्लम टू कर्ल। ए की इक्वेशन हमें दे दी गई है। ठीक है, एक इक्वेशन ये दे दी गई है। उन्होंने क्या बताया, अ वेक्टर v इज कॉल्ड इररोटेशनल इफ कर्ल v इक्वल है 0 फाइंड कांस्टेंट a b c सो दैट। अब हमने इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया कि एक पैटर्न चलता आ रहा है। पहले हमने डाइवर्जेंस की में भी फाइंड की a b c की वैल्यू, ग्रेडेड में भी फाइंड की a b c की वैल्यू, अब हमने कर्ल में भी फाइंड करनी है a b c की वैल्यू। तो ये मुश्किल नहीं है कि आसान है। a इक्वल a की पहले वाली जो हमने a b c की वैल्यू फाइंड की वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन ये बहुत ईजी है। तो a की जो है ये हमने इक्वेशन लिख ली है, कर्ल a इक्वल है डेल क्रॉस a इक्वल है 0। मैट्रिक्स बना लेंगे, सिंपल मैट्रिक्स बना तो आपको आ गया होगा। एंड देन हमने जो मैट्रिक्स को सॉल्व कर देना है तो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा ये, तो फिर हमने a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हमने देखो ये सिंपली फॉर्म में लिख लिया c माइनस 1 i माइनस 4 माइनस ए जे प्लस b माइनस 2 के। ठीक है, अब हम इसकी आसानी से जो है ना वैल्यूज निकाल सकते हैं। नीचे देखिए आप इनमें वैल्यू c माइनस 1 इक्वल है 0, तो c इक्वल क्या आ जाएगा 1 के, a माइनस 4 इक्वल है 0, a इक्वल है 4 क्या आ जाएगा, b माइनस 2 इक्वल है 0, b इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा। और a की फिर हमने इक्वेशन लिख लेनी है। ये क्या हमने बताया, इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड एज्यूम दैट। ये जब हमने ABC की वैल्यू निकालनी है तो अब हमने इसमें पुट भी करनी है ABC की वैल्यू एंड में। ठीक है, ये जो एंड में पुट की है ना वैल्यू, उसका भी हमने दोबारा इक्वेशन लिखी है ये एक ही। एज्यूम दैट a इक्वल है डेल फाई इक्वल है, फॉर्मूला लिखना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर करना है।
आप देखें पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स, पहले हमने ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर लेना है। इसको एक्स के अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव लेना है, जे वाले को वाई के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। और इधर इन्होंने गलत लिख दिया के आना, इधर आए नहीं आना, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो के वाले को हमने जी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, अब हमने इसमें सिर्फ डेरिवेटिव ही नहीं लेना, अब हमने इसमें इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है। पहले हमने एक्स के अकॉर्डिंग कर लिया, एक्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो कौन से एक्सिस बचेंगे हमारे पास, वाई जी एक्सिस बचेंगे। फिर वाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक्स जी एक्सिस बचेंगे, और जब जी के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास बचेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे के हमने क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 6, 7 एंड 8 शोज दैट देयर विल बी अ कॉमन वैल्यू ऑफ फाई इफ वी चूज एफ वाई जी इक्वल है -3 वाई स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। और जी के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और एच के हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और फाई इक्वल है, फिर हमने एक साथ इन सब वैल्यूज लिखना प्लस कॉन्स्टेंट। नीचे उन्होंने नोट लिखा हुआ है, नोट दैट वी कैन आल्सो ऐड एनी कांस्टेंट टू फाई इंटरनल इफ डेल क्रॉस ए इक्वल है 0। ये जो चीज़ें नहीं आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आती हैं। डेल क्रॉस ए किसके इक्वल होता है, 0 के होता है। वी कैन फाइंड फाई सो दैट ए इक्वल है डेल फाई डॉट ए वेक्टर फील्ड ए व्हिच कैन डिराइव फ्रॉम अ स्केलर फील्ड फाई सो दैट ए इक्वल है डेल फाई इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एंड फाई इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल। नोट दैट कन्वर्सली इफ ए इक्वल है डेल फाई देन डेल क्रॉस ए इक्वल है 0। बस इसमें दो ही चीज़ें देखने वाली हैं कि एक देखने वाला है कि डेल क्रॉस ए इक्वल है 0, और दूसरा आपने याद रखना है कि वेक्टर ए इक्वल है डेल फाई डॉट ए, बस। और कुछ भी याद थ्योरी वगैरह याद नहीं करनी आपने, ठीक है। ओके जी, हमारा कंप्लीट हो गया है 10 मॉड्यूल आज हमने किए हैं 27 तक। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।